ओम शांति। विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन में एक बहुत मार्मिक प्रसंग है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने 1000 से भी ज्यादा खोजें की और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये इलेक्ट्रिसिटी। जब वो बहुत छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल के टीचर ने उसे एक खत दिया और कहा कि अपने पेरेंट्स को दिखा देना। वो घर आया और वो खत उसने अपनी माँ को दिखाया और उसकी माँ रोने लगी वो पढ़कर। तो उसने पूछा कि खत में ऐसा क्या लिखा है? तो माँ कहती है, इसमें लिखा है तुम्हारा जो बेटा है एक असामान्य प्रतिभा का धनी है। ये स्कूल बहुत छोटी है इसके लिए और पढ़ाने वाले हम जो शिक्षक हैं इसके सामने बहुत छोटे हैं। कृपया इसे आप घर पर ही पढ़ाएं। और फिर उसकी माँ उसे घर पर ही पढ़ाती है। वो बड़ा हो जाता है, माँ तो चली जाती है और एक बहुत बड़ा विश्व भर का इन्वेंटर बन जाता है। और एक दिन वो अपने घर की पुरानी चीजें देख रहा होता है तो अचानक से उसे वो खत दिखता है। उस खत को वो उठाता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो बेटा है मानसिक रीति से कमजोर है। ऐसे मूढ़ को, ऐसे मूर्ख को, ऐसे बुद्धिहीन को हम अपनी पाठशाला में नहीं पढ़ा सकते। कृपया इसे यहां पर भेजना बंद कीजिए। एडिसन जब ये पढ़ता है तो उसे उसकी माँ की याद आती है और वो लिखता है, वो एडिसन जिसे संसार ने बुद्धिहीन कहा, उस माँ ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसा पढ़ाया कि वो विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक बन गया। तो एक माँ जो होती है वो क्या करती है? अपने बच्चे को पढ़ाती है, संस्कार देती है, पालना करती है, संस्कार भरती है। वो सब कुछ करती है जो एक पिता शायद न कर पाए। तो आज की क्लास में हम एक ऐसी ही माँ की चर्चा करेंगे। ये माँ बड़ी अद्भुत है पर जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ब्राह्मणों की 5 माएँ हैं। कौन कौन सी? एक तो शिव माँ, शिव स्वयं माँ है। संसार उसे नहीं जानता आज सुबह की मुरली, परंतु तुम घोर अंधकार में नहीं हो, संसार घोर अंधकार में है। दूसरा बड़ी माँ ब्रह्मा। तीसरा मम्मा, मम्मा को भूल गए। चौथा धरती माँ, धरती भी तो माँ है। और 5वीं माँ ड्रा माँ। तो आज हम इसी माँ की चर्चा करेंगे। ये जो माँ है, यदि समझो कि ये माँ देवी का रूप धारण कर ले तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी। तो इस माँ की ऐसी 12 भुजाएं, और वो कौन कौन सी भुजाएं हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे।
ये एक ऐसा विषय है कि जिसे कई ब्राह्मण मिसयूज करते हैं इस शब्द को। जैसे हिंदी भाषा में एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हमेशा गलत है। वो कौन सा शब्द है? हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में एक ऐसा शब्द है कि जब भी आप उसका उच्चारण करोगे, प्रोनाउंस करोगे, वो गलत ही है। गलत। कौन सा शब्द है? गलत। उसी तरह यदि ड्रामा शब्द उन ब्राह्मणों के हाथ आ जाए जिनके दिल में उल्टी ज्ञान की श्रीमत की गंगा बह रही है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, ड्रामा शब्द इतना हल्के से यूज ना करो। ड्रामा शब्द कहने का अधिकारी वही है जो आत्माभिमानी स्थिति में है, जो बाप की याद में है। बाकी खबरदार, यूज भी मत करना ड्रामा शब्द। तो ये जो ड्रामा है और ये जो मां है, एक गुरु है। ड्रामा गुरुए नमः। ड्रामा तुझे सलाम, मां तुझे सलाम गीत है। वैसे आज की जो क्लास है उसका शीर्षक है ड्रामा तुझे सलाम। वंदे मातरम ड्रामा को क्यों? तो ऐसी 12 भुजाएं हैं इस मां की, इस देवी की, इस गॉडेस की, और उसमें से यदि एक भी भुजा हमारे सिर पर हो तो जीवन अचल अडोल हो जाएगा। लास्ट संडे की मुरली, तुम एक एक शांति स्तंभ हो, ज्ञान स्तंभ हो, पवित्रता का स्तंभ हो, शक्ति का स्तंभ हो। तुम ज्ञान शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाते हो। तुम शांति स्तंभ के आगे खड़े रहते हो। जब तुम बाप की याद में हो, बाप तुम्हारे आगे खड़ा रहता है। जब तुम बाबा के कमरे में जाते हो, बाप तुम्हारे दिल के कमरे में घुसता है। हम इधर घुसे कि वो उधर घुसा? कौन पहले घुसता है? तो इस मां की सबसे पहली भुजा है ड्रामा, ढाल है। क्या है ड्रामा? ढाल, कवच, जिससे हमारी रक्षा होगी। क्योंकि जीवन में ऐसे कई दृश्य हैं जो अहितकारी लगते हैं, अकल्याणकारी लगते हैं। सुबह की मुरली, महाभारत में महाकल्याण है। अचानक आई हुई बीमारी, स्वजनों की मृत्यु, अचानक आया हुआ अपनों से पेपर, अचानक लगा हुआ लांछन, अचानक प्राकृतिक आपदा, अचानक जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनों से धोखा, अपनों से आहत। ड्रामा को ढाल की तरह यूज करना है। क्यों? क्योंकि तो मेरे साथ अकल्याण कैसे हो सकता है? मेरे साथ अब तक जो कुछ हुआ, मेरे जीवन के प्रत्येक दृश्य की जो प्रत्येक घटना थी, उसमें कल्याण नहीं, परम कल्याण छिपा है। क्योंकि वो ना होता तो ये भी ना होता। वो तीर ना लगता तो आज स्थिति इतनी शक्तिशाली ना होती। वो तीर ना लगता तो आज ये अनुभवी मूर्त की स्थिति ना होती।
अंग्रेजी में कहावत है कि अनुभव उस कंघी की तरह है जो व्यक्ति को तब मिलता है जब वो गंजा हो जाता है। Experience is like a comb which a man gets after he becomes bald. चलो अपने बाल तो नहीं, दूसरों को तो मदद कर सकते हैं अपने अनुभव से। तो सारे दिन भर ड्रामा को ढाल की तरह यूज करना है। अपशब्द, कमेंट्स, टिप्पणियां, व्यंग्यबान, ढाल, ये जो भी है मेरे ही कल्याण के लिए है, मेरे ही हित के लिए है, और दुखी नहीं हो जाना है, रूठ नहीं जाना है, भागंती नहीं हो जाना है। सुबह की मुरली चिंतन करना है इस विषय पर कि मैं ड्रामा को ढाल की तरह कैसे प्रयोग करूं। 24 घंटे में एक बार, चाहे अमृत वेला या नुमा शाम, हम कहेंगे नुमा शाम अच्छा समय है इसके लिए, ड्रामा की सारी पॉइंट्स रिवाइज करनी है मन ही मन। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले इस मां की जो भुजा है, ड्रामा क्या है? ढाल है। दूसरा, ड्रामा खेल है, स्पोर्ट है, प्ले है। और खेल में क्या होता है? हार जीत। हार भी होगी तो जीत भी होगी, परंतु स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड क्या कहता है कि जब हार भी जाओ तो दुखी नहीं होना है। ये जानो ये खेल था। एक विकार से लड़ रहे हैं, क्रोध से, एक विकार से लड़ रहे हैं, काम से, एक विकार से लड़ रहे हैं, मोह से। नष्टो मोह हो गए 29 दिन। एक दिन मोह प्रकट हो गया 10 मिनट के लिए और गिरा दिया और आंसू बह आए। और रोटी बनाते बनाते, बेलते बेलते बेटे की याद ऐसी आ गई कि शिव बालक और शिव बेटा कहीं और चला गया और वो आ गया और उसके आंसू उस रोटी में भी समा गए, नमकीन बना दिया रोटी को। और जो खाएगा उसको भी अपने बेटे की याद आएगी, शिव बेटा की नहीं। हार होगी, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु हार भी होगी। और जब हो फिर से खड़े होना। और हार इतनी सूक्ष्म होगी शायद स्वप्न में, शायद संकल्पों में, परंतु दुखी न होकर हर हार एक सीख देती है। एक सबक लेना है हार से, एक सिखावन उसमें छिपी हुई है। क्यों मैं हारा? अचानक बीमारी, अचानक स्थिति का हिल जाना, डगमग हो जाना। क्यों स्थिति डगमग हुई? सोचना, चिंतन करना, मनन करना, लिखना। ये जो हुआ, कौन सी 3 बातें मैंने इससे सीखी? कहां से कमजोरी ने प्रवेश किया? कौन सा वातायन, दरवाजा, झरोका, खिड़की खुली थी? ये वास्तविक प्रायश्चित है। समय पर बातें याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। इस यज्ञ की सबसे पहली जो अव्यक्त वाणी है 21 जनवरी 1969 की, जब हलचल हो गई थी, ब्रह्मा बाप चले गए, आगे क्या होगा? उसमें एक लाइन आती है, बाबा ने कहा, ज्ञान की बातें समय पर याद आना यही पुरुषार्थ है। ज्ञान पता है, ये पुरुषार्थ नहीं है। टाइम पर याद आ जाना, टाइम पर याद आ जाना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, जबकि अपवित्रता वार करने ही वाली है। टाइम पर याद आ जाना कि मैं तो अकेला हूं, मुझे अकेले जाना है इस संसार से परे।
कौन किसका, कौन मां, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई, कौन बेटा, कौन बेटी। तो ड्रामा एक खेल है, गेम, प्ले। जो चित्र बना सकते हैं, इस क्लास के बाद एक चित्र बनाना और उसमें ये 12 की 12 पॉइंट्स चित्रों के रूप में रखना और बीच बीच में दिन भर में उसे देखते रहना। एक ढाल, बाजू में खेल चल रहा है। खेल है ये, बाबा ने कहा है 5 खिलाड़ी माया के हैं और 5 खिलाड़ी प्रकृति के हैं। खेल कर रहे हैं, फुटबॉल की मैच चालू है। खेल में रोया जाता है क्या? खेल किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। आउट हो गया तो भी बहुत बढ़िया, 6 लगा दिया तो भी बहुत बढ़िया। खेल है, सृष्टि मंच पर खेल हो रहा है। एक बहुत सुंदर किसी ने चित्र हमको भेजा था। वो चित्र ऐसा था कि परमधाम था, उसमें से एक झूला लटक रहा था, नीचे धरती थी और एक छोटी बच्ची उस झूले पर झूल रही थी। परमधाम से उसकी रस्सियां थी, नीचे धरती, और उसमें लिखा था लेट अस प्ले ऑन अर्थ, चलो धरती पर खेले। खेल खेल रहे सब, यहां खेल हो रहा है। हार है, जीत है, सफलता है, असफलता है, प्राप्ति है, अप्राप्ति है, सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, सब है। इसको सीरियसली थोड़ी लेना पड़ता है। मिकी माउस का खेल चल रहा है। मिकी माउस कैसा होता है? ऐसे ऐसे जा रहा है, पीछे से कार आती है, उसको पूरा चपका देती है और आगे निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद उठ के खड़े होता है, ऊपर की मंजिल से गिरता है फ्लैट, फिर से खड़ा हो जाता है। तो ड्रामा क्या है? खेल है। खेल समझकर देखना है इस जीवन को। जीवन सुंदर खेल है, एंजॉय इट। तीसरा, ड्रामा पटरी है, रेल की पटरी। झुक 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 गाड़ी चल रही है जीवन की इस पटरी पर। हम ये कहें कि गाड़ी रुक जाए, ये दृश्य बहुत अच्छा था, खेत कितना अच्छा था, मुझे यही देखना है, रुकेगी कि ट्रेन? ट्रेन तुम्हारी इच्छाओं की गुलाम नहीं है। चेन खींच देंगे दंड मिलेगा फिर ट्रेन चल रही है, हम बैठे हैं, हमारे बुगी में एक पैसेंजर आता है, हमें जाना है मुंबई, वो सूरत उतरता है, तो हम कहेंगे अरे तुम नहीं जाओ, मुझे मेरे साथ तक मुंबई तक चलो। 4 घंटे की दोस्ती। वो कहता है मुझे यहीं उतरना है, उसका स्टेशन आ गया है। जन्म है, मृत्यु है, कोई कब तक सब साथ चलेंगे? जिसका जहां स्टेशन आ गया वो उतर जाएगा, तो क्या रोते रहेंगे? और नए यात्री आएंगे। यात्रा में ट्रेन में लोग चढ़ रहे, ट्रेन में लोग उतर रहे हैं। जब तक वो हमारे साथ है खुशी खुशी से रहो। हाँ, जब तक वो साथ है तब तक झगड़ा अगर कोई करे तो? 2 माताएं आई है एक ही कमरे में और झगड़ा चालू है, तो वो कहती है खिड़की बंद, वो कहती है खिड़की चालू, वो कहती है फैन बंद, दूसरी कहती है फैन चालू। भाई भी भाई भी। कोई सोया है, कोई आता है पैर लगाकर ही चले जाता है, और हमारी नींद टूट गई, बाद में नींद ही नहीं आई, फिर अमृत वेला भी ठीक नहीं हुआ। अमृत वेला वही भाई घूमता है फिर आंखों के सामने। जब तक हमारे कंपार्टमेंट में कोई है
जब तक हमारी बुगी में कोई है प्रेममयी, आनंदमयी, जब तक वो साथ है तब तक। साथ तो छूटना है, ये निश्चित है। कोई भी हमारा इटर्नल कंपेनियन नहीं है, अविनाशी साथी संसार में कोई भी नहीं है। ना तो पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना बच्ची। सबको अपने स्टेशन आने पर उतरना पड़ेगा। या फिर कभी कभी कोई अपना डिब्बा चेंज भी करा सकता है हमसे तंग परेशान होकर। तो जीवन या ये ड्रामा क्या है? पटरी है। ये तीसरा। चौथा, ड्रामा मां है। ड्रामा क्या है? मां है। उसको मां के रूप में देखो और उसके प्रत्येक दृश्य से कुछ न कुछ सीखो। ड्रामा की आवाज सुनो, वो क्या लोरी गाती है। ड्रामा की लोरी बहुत सुमधुर है। बहुत अच्छी लोरी सुनाती है। मुरली में सुबह था रेस्ट और अनरेस्ट। अनरेस्ट से रेस्ट की तरफ लाती है ड्रामा की लोरी। एक है बाबा की लोरी, एक है माया की लोरी, एक है ड्रामा की लोरी। माया की लोरी कब चलती है? जब बाबा की लोरी चलती है। जब बाबा की मुरली चलती है तब माया की लोरी चलती है। इसलिए मुरली में कोई परमधाम से भी ऊपर चले जाते हैं। माया की लोरी या माया की मुरली कहो, चलने का समय है बाप की मुरली। तो ड्रामा मां है। इस मां से प्यार करो। इस मां का हाथ निरंतर अपने सिर पर रखो। इस मां का आशीर्वाद लो। इस मां की पालना में पलो तो अचल अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। स्थिति डगमग नहीं होगी। परिस्थितियां कितनी ही विकराल हो, कितनी ही भयंकर, महाविनाशकारी, प्रलयंकारी हो, अंदर अकंप, अंदर निष्कंप, अंदर निस्तरंग झील। कोई हलचल नहीं। बाहर भूकंप ही भूकंप है चहुओर, परंतु हम कंप रहित भीतर। बाहर कितनी भी हलचल, और वो होगी व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, परंतु हम स्थिर। अगला ड्रामा सीक्रेट है, रहस्य है। रहस्य को क्या किया जाता है? रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाता है। क्या है ये रहस्य? निरंतर एक खोज हो। जीवन क्या है? ड्रामा है क्या? मेरे साथ ये जो घटनाएं हुई है क्यों हुई है? क्यों मैं यहां हूं? क्यों ये हो रहा है? क्यों इन आत्माओं के संग में हूं? क्यों मुझे जो सुनने को मिलता है वो सुनने को मिल रहा है? क्यों कभी स्तुति होती है, कभी निंदा होती है? और क्यों मैं हिलता हूं अंदर से सूखे पत्ते की तरह? रहस्य को जानना है, रहस्य का उद्घाटन करना है, सीक्रेट को अनलॉक करना है, अनलीश करना है। क्या है ये राज? निरंतर ये भाव हो कि आज दिन भर में जो भी कुछ हुआ रहस्य था। एक कुछ तो जबरदस्त राज था, और एक ऐसा राज हर सीन में, हर दृश्य में, हर ड्रामा के हर बात में छिपा है जो शायद मुझे अब पता नहीं, परंतु मैं जानूंगा जरूर, परंतु मुझे पता होगा जरूर, और मुझे उसकी खोज करनी है। तो निरंतर एक खोज का भाव हो तो ये नम्रता लाएगा। नहीं तो ज्ञान अहंकार से भरता है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो, अहंकार से भरता है। खोज हो कि जो जाना बहुत कम जाना, और जो ये समझता है मैंने सब जान लिया, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। निरंतर ये जानना कि जाना नहीं, टू नो दैट आई नो नॉट,
इज टू नो। ये जानना कि मैंने नहीं जाना, अर्थात अब जानना आरंभ हुआ है। सुबह कहा ना, हमको समझ में नहीं आता है बाबा, हम तो जा रहे। समझना अर्थात पढ़ना, पढ़ो तो समझ में आए, सुनो तो समझ में आए। सुबह है ना मुरली में। तो ड्रामा एक रहस्य है, एक राज है, एक सीक्रेट है। सीक्रेट जैसा होता है ना कोई, हमारी किस तरह की भावना होती है। सारे विचारक सोचने लगते हैं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सीक्रेट है। मानो कोई यहां पर आए और यहां कोई वस्तु रख दे, डेकोरेशन की हुई, अंदर क्या है पता नहीं। सबके मन में विचारेगा, क्या होगा अंदर, इतनी अच्छी पैकिंग की हुई, क्या होगा, क्या होगा। उत्सुकता, उत्कंठा। वैसे जीवन के प्रति भी एक उत्कंठा, एक आश्चर्य, एक विस्मय, एक सरप्राइज, एक वंडर का भाव है। क्या ये थ्रिल हो, अंदर पुलक हो, आनंद हो। मुझे जानना है, जानू तो सही क्या होता है। उसके बाद ड्रामा एक घड़ी है, क्लॉक, वॉच, जिसमें क्या हो रही है, टिक 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 हो रही है। कभी नहीं रुकती ड्रामा की टिक टिक। ड्रामा की टिक टिक चालू ही है, निरंतर चालू है ये ड्रामा। अभी जहां हम बैठे हैं और आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, ये भी ड्रामा की टिक 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 चल रही है। प्रत्येक दृश्य टिक टिक है। और यह संदेश देता है, जैसे ड्रामा अनवरत चलते रहता है, अविरल धारा बहती रहती है ड्रामा की, वैसे मुझे भी रुकना नहीं है, मुझे भी ठहरना नहीं है। जैसे ड्रामा चलते रहता है, मुझे भी चलते रहना है। पुरुषार्थ में, पवित्रता में, ब्रह्मचर्य में, श्रीमत में, सत्य में, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक्यूरेट चलने का प्रतीक है ड्रामा। मुझे भी ड्रामा से सिखावन लेनी है, एक्यूरेट चलने की, निरंतर चलते रहने की, और टाइम मैनेजमेंट की। बार बार समय की घड़ी में देखो कितना बचा है। 12 बजने को कितना समय है? 12 अर्थात परिवर्तन, सतयुग चालू होगा, थोड़ा ही टाइम बचा है। तो ड्रामा की टिक टिक, ड्रामा क्या है? घड़ी है। इस घड़ी का चिंतन करना। जब भी घड़ी को देखो तो ड्रामा याद आए। बाद में टाइम याद आए, 8 बज रहे, ये बाद में, पहले ड्रामा। उसके बाद में है ड्रामा, लीला है। प्रभु की क्या है? लीला। लीला किस लिए होती है? एंटरटेनमेंट। भगवान ने संसार रचा किस लिए? लीला के लिए। ऐसा भक्ति में कहते हैं। लीला भक्ति का शब्द है। कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण क्या करता है? लीला करता है। बाल लीला, कृष्ण लीला नाम से मशहूर है। भगवान जो कार्य करते हैं, जो दिव्य कार्य है, उसे लीला कहा जाता है। हे अर्जुन, जन्म कर्म च दिव्य च, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। हम भी कोई साधारण आत्माएं नहीं है। सुबह का वरदान, ये क्या है? मंदिर, ये मूर्ति है, इसको भी स्वच्छ रखो। हम यहां क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। कृष्ण को ये दुख लगता है, ये पूतना क्यों आती है, नहीं आना चाहिए उसको, ये कंस क्यों ये राक्षस भेज रहा है, उसको दुख होता है क्या? कंप्लेंट करता है यशोदा मैया से, ये बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं इतना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बालक, फिर भी ये क्यों भेजता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको नाराज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसको तो बड़ा आनंद आता है लीला करने में। माया का कभी कोई प्रलोभन, कभी कोई प्रलोभन, कभी कोई प्रलोभन, कुछ ना कुछ तो माया करेगी। तो क्या समझना है? ये ड्रामा में लीला हो रही है।
उसके बाद में नेक्स्ट, ड्रामा एक नाटक है, अर्थात ड्रामा एक ड्रामा हो रहा है। पहले बताया था प्ले, प्ले अर्थात खेल जो मैदान में खेला जाता है, नाटक अर्थात जो स्टेज पर खेला जाता है। इस स्टेज पे बहुत सारे एक्टर्स है, हर एक एक्टर कैसा है? इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मास्टरपीस है, कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तुम हो, तुम्हारा रिप्लेसमेंट इस ड्रामा में कोई नहीं है। यू आर इररिप्लेसेबल। तुम चले जाओ तो तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसी तुम उत्कृष्ट कलाकृति हो, मास्टरपीस हो इस ड्रामा की। और हर एक्टर कैसा है? हीरो पार्टधारी है। और एक्टर कैसा है? हर ब्राह्मण परिवार के बाहर निकलो थोड़ा, हर एक एक्टर कैसा है पूरे विश्व के ड्रामा का? एक ना मिले दूसरे से, हर एक का भाग्य अपना, हर एक की प्रारब्ध अपनी, हर एक की बीमारी अपनी, हर एक की विशेषता अपनी, हर एक के संस्कार अपने, हर एक की बुद्धि अपनी, हर एक का मन अपना, हर एक के विचार अपने, हर एक की भावनाएं अपनी, हर एक की स्मृतियां अपनी, हर एक की कल्पनाएं अपनी, हर एक के स्वप्न अपने, सब भिन्न भिन्न, एक ना मिले दूसरे से। और इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। केवल निर्दोष नहीं, सारे झगड़े खत्म। क्योंकि जो जो हो रहा है सब एक्टर्स निर्दोष है, किसी का कोई दोष ही नहीं है। ये ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। इस ड्रामा का हर एक्शन, हर एक्टर बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। तुम कहते हो बाबा हमें आप पसंद हो, पर आपका ये परिवार, आपका ये ड्रामा और आपके ये जो एक्टर्स है ये हमको ठीक नहीं लगते। किसी माँ को कोई दूसरी पड़ोसी की महिला आकर कहे तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारा जो बेटा है ना उससे तो मैं नफरत करती हूं, तो माँ क्या कहेगी? प्यार करेगी क्या उससे, पड़ोसी महिला से? मेरे बेटे से नफरत, जाओ उधर। बाबा तुम अच्छे हो, पर तुम्हारा ये जो परिवार है ना बड़ा डेंजरस है। ऊपर से तो गाते हैं प्रभु परिवार, प्रभु परिवार, पर अंदर से की बात आपको बता देता हूं। तो बाबा कहेंगे बहुत अच्छा, बच्चे आओ गोदी में बैठो, ऐसा कहेगा? परिवार से प्यार नहीं, अर्थात बाप से प्यार नहीं। They who hate the family hate the father. तो ड्रामा क्या है? एक नाटक है, प्ले है, सब एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, देखना उसको। मैं भी हूं उसमें एक प्लेयर, एक कलाकार, मैं भी हूं एक फनकार। और लक्ष्य रखना है मुझे, बेस्ट प्राइज लेनी है, बेस्ट हीरो एक्टर अवार्ड, बेस्ट हीरोइन एक्टर अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट वॉइस मेल, बेस्ट वॉइस फीमेल, सारे जितने अवार्ड्स है, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट डायलॉग्स के अवार्ड। कैसे होने चाहिए फिर हमारे डायलॉग? शब्द शब्द महावाक्य हो। जैसे बाप के शब्द शब्द महावाक्य है, तुम्हारा भी शब्द शब्द क्या हो? महावाक्य हो, वरदान हो, समान युक्त हो, रिकॉर्ड करने जैसे हो। कुछ भी एडिटिंग की जरूरत नहीं, उसमें एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। बाद में सुनूं ये शब्द ठीक नहीं था, इसको हटाओ, ना तो कॉमा ना तो फुल स्टॉप, जो कहा वो शब्द किताब है जैसी लिखी जा रही है। ऐसे शब्द हो। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में लिखा है, यदि ब्राह्मण आत्मा जितना जीवन भर बोलता है उसकी कैसेट्स बनाई जाए तो पूरा ओम शांति भवन भर जाएगा। और उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो जो साउंड बॉक्स है केवल उतना ही होगा, उसमें जितनी कैसेट रखी जाएगी। साउंड बॉक्स जो है ना छोटा, ओम शांति भवन में उतना होगा। जो इतना बोला वो सब व्यर्थ। तो ये ड्रामा नाटक है। अगला, ये ड्रामा स्वप्न है। क्या है? ड्रामा स्वप्न है।
कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था ये नाटक, ये विश्व क्या है? स्वप्नव्रत है। जो बीत गया वो स्वप्न, ड्रामा में जो बीत गया वो स्वप्न। अब उसका चिंतन नहीं करते रहना है कि मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटी, ऐसा नहीं घटना चाहिए था, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझ पर ऐसे कलंक लांछन क्यों लगाते हैं, धोखा क्यों देते हैं। एक बहुत विशाल हाथी एक बार सुबह सुबह स्नान करता है नदी में और बाहर निकलता है और जाने लगता है। बीच में एक पुल आता है, पुल से बड़ी मस्ती से गुजरता है और वहां से देखता है एक सूअर आ रहा है जो अभी अभी लोटा हुआ है कीचड़ में। तो हाथी क्या करता है, जैसे सूअर आता है बाजू हट जाता है और सूअर पास होता है। तो सूअर को ऐसी खुशी होती है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बताता है, देखा मेरा प्रभाव, कि जब मैं जा रहा था पुल के पास से हाथी भी मुझसे डर गया और एकदम बाजू में हो गया। मैं कोई साधारण सूअर नहीं हूं। परंतु सूअरों के जो मित्र थे दूसरे सूअर, और बात तो ऐसी बहुत जल्दी फैल जाती है जंगल में, तो दूसरे हाथी तक ये बात फैल जाती है और दूसरे हाथी कहते हैं हमारे मित्र की ऐसी ग्लानि। वो पहुंचते उस हाथी के पास में और उससे पूछते हैं, क्या जो बात हमने सुनी सही है क्या? वो हाथी कहता है, कौन सी बात? वो कहते हैं, वही सूअर वाली, भूल गए क्या? हाथी कहता है, मैं चाहता तो उसको अपने पैरों के तले कुचल देता, परंतु वो गंदा था, मैं स्वच्छ हूं, मेरा पैर मैं गंदा नहीं करना चाहता। मैं चाहूं तो एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, परंतु मुझे अपना पैर गंदा नहीं करना है आर्गुमेंट्स में, कमेंट्स का आंसर देने में। कुत्ते तो भौंकते हैं बहुत जब हाथी चलता है मस्ती से। तो ड्रामा क्या है? स्वप्न है। जो बीत गया सो बीत गया। इसमें हजारों चीजें होती है। और एक प्रश्न, एक महत्वपूर्ण बात, इस संसार में सबसे बड़ा उपचारक समय है, टाइम। हजार लोगों से हजार प्रश्न पूछते रहो और मेरे जीवन में यह घटना घटी कैसे भूलूं, सारे प्रयोग कर लिए, सोमान के नहीं हो रहा है कुछ। एक मार्ग है धैर्य, एक मार्ग है समय। समय सब कुछ भुला देगा। सबसे बड़ा उपचारक है। बड़े से बड़े घाव, लाइलाज घाव भर जाएंगे। सबसे बड़ा मलहम समय लगाता है। सबसे बड़ा चिकित्सक समय है। उसके बाद में ड्रामा एक किताब है। ड्रामा क्या है? किताब। इस किताब में बहुत से चैप्टर्स हैं। कहीं ट्रेजेडी है, कहीं कॉमेडी है, कहीं हास्य विनोद है, तो कहीं गंभीरता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। सोचो, एक किताब जिसमें एक ही कहानी लिखी हो, सारे चैप्टर्स में कौन पढ़ेगा? ये ऐसी पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलर बुक, कि जिसमें हर चैप्टर अलग है और हर चैप्टर रहस्य से भरा है। हमारा जीवन भी एक किताब है, ड्रामा ही एक किताब है जिसमें इतने सारे पन्ने हैं। हर पुष्ट में कुछ ना कुछ सीख है, हर पुष्ट में कुछ ना कुछ चेतावनी है, कुछ ना कुछ सावधानी है, सब कुछ लिखा है। ये ड्रामा किताब है। इस किताब को कैसे पढ़ना, ये सीखना है। जिसने इस किताब को पढ़ लिया वो स्थिर रहेगा, अडोल रहेगा। नहीं तो दुख ही दुख। जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक झोंका दुखी बनाकर चला जाता है। ड्रामा किताब है। उसके बाद में 11वें पॉइंट, ड्रामा एक स्टोरी है, कहानी है। कौन सी कहानी है ये? 5000 वर्ष की कहानी। कौन सी कहानी है ये? हार और जीत की कहानी, दिन और रात की कहानी।
कौन सी कहानी है ये? उत्थान और पतन की कहानी, राइज एंड फॉल की कहानी। भारत की नहीं, हमारी अपनी। भारत की बाद में 84 जन्मों की नहीं, इस जन्म की, उसमें भी आज की, आज सुबह के अमृत वेले से आज तक की ये कहानी है। और कहानी बहुत अच्छी है। डिवाइन स्टोरी टेलर है शिव बाबा, ऐसी ऐसी कहानियां बताता है अच्छी अच्छी। तो इस ड्रामा को कहानी के रूप में देखना। नई कहानी कल सुबह आने वाली है, कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए। कौन सी कहानी होगी, क्या क्या होगा, कौन से सीन्स होंगे, क्या डायलॉग्स होंगे, कौन से गीत होंगे इस कहानी में। तो कहानी है ये, जीवन को, ड्रामा को कहानी के रूप में। और लास्ट ड्रामा साइकिल है, चक्र है, घूमता है ये। इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, घूम रहा है। जो आज दुख है वो कल नहीं रहेंगे, जो आज सुख है वो कल नहीं रहेंगे। एक ऐसा वाक्य हम आपसे पूछते हैं, एक ऐसा वाक्य बताइए कि जिसमें सुख और दुख दोनों की परिभाषा मिली हुई है। जिसको पता है वो नहीं बताएंगे। एक ऐसा वाक्य कि जिसमें सुख और दुख दोनों ही समाये हुए हैं। उसमें सुखी व्यक्ति पढ़ेगा तो दुखी हो जाएगा, दुखी व्यक्ति पढ़ेगा तो सुखी हो जाएगा। ऐसा एक वाक्य है माताओं की तरफ से। भाइयों को पता है ये समय भी बीत जाएगा, दिस विल ऑल्सो पास। सुखी व्यक्ति सोचेगा, सुखी व्यक्ति बहुत सुखी है, अरे रे पर ये भी बीत जाएगा। दुखी पड़ेगा, अरे ये भी बीत जाएगा। आशावादी पड़ेगा तो निराशा, निराशा वाला पड़ेगा तो आशा। तो जीवन चक्र है, साइकिल है। मौसम बदल रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात हो रही है, सब बदल रहा है यहां। तो हम क्यों दुखी हो? अब दुख का मौसम है, थोड़ी देर के बाद सुख का मौसम आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो पास। बहुत पावर है इस शब्द में, इस वाक्य में। ये भी बीत जाएगा। अभी बीमारी है, कल नहीं होगी। अभी दुख है, कल नहीं होगा। अभी चिंता है, कल नहीं। अभी हिसाब किताब का मौसम चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। तो ड्रामा की ऐसी, ड्रामा इस माँ की ऐसी 12 भुजाएं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला ड्रामा है ढाल, शील्ड। दूसरा ड्रामा है खेल, प्ले, स्पोर्ट, गेम। तीसरा ड्रामा है पटरी है, ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। चौथा ड्रामा है मां। इस मां को तो समझो क्या है, इसकी भावनाएं, इसका दिल, इसको क्या पसंद है, क्या इसकी इच्छाएं अपेक्षाएं है, उसको भी समझो। उसके बाद ड्रामा है रहस्य है। उसके बाद ड्रामा है घड़ी है, क्लॉक। उसके बाद में ड्रामा है लीला। उसके बाद में ड्रामा है एक नाटक चल रहा है, विराट नाटक विश्व मंच पर चल रहा है, विश्व मांडवे पर। उसके बाद में ड्रामा है एक स्वप्न, बीत गया। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। अब उसका चिंतन नहीं, अब उसका मनन नहीं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह नहीं। ये क्यों, वो क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, बाकी सब लोग इतने अच्छे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी, फुल स्टॉप। उसके बाद में ड्रामा है किताब, ड्रामा है उसके बाद एक स्टोरी, और ड्रामा है चक्र। तो इस मां के ऐसे ये 12 रूप है। जो चित्र निकाल सकते एक चित्र निकाले और अपने कमरे में रखते हो, और सारे दिन भर ड्रामा की
सारी पॉइंट्स एक बार रिवाइज करनी है। ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें नथिंग न्यू, उसमें हर एक का कल्याण है, उसमें नया कुछ भी नहीं है, उसमें भगवान को पसंद है ड्रामा, मुझे भी पसंद आना चाहिए, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा रहस्यमयी है, शोभनीक है, ड्रामा मनोरंजन के लिए है। तो ड्रामा की ये सारी पॉइंट्स याद रख के स्वयं को अचल अडोल रखना है। तो ऐसी ड्रामा माँ को सलाम, वंदे मातरम। ओम शांति।